हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है एग्ज़ाम पॉइंट पर। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी 2024 का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों, जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस कैटेगरी से फॉर्म को भरना चाहते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका जो सर्टिफिकेट बना हुआ है वो किस फाइनेंशियल ईयर का चाहिए और कब तक का चाहिए, और जो आपका सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का बना हुआ है इसमें क्या क्या मेंशन होना ज़रूरी है और क्या क्या मेंशन होना नहीं ज़रूरी है। अगर दोस्तों, जो मैं आपको बताऊंगा, अगर इसके अकॉर्डिंग मतलब इसके बाहर आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा और आप एनटीपीसी रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते। इसलिए ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें और मेरे चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जो रेलवे एनटीपीसी 2024 का जो फॉर्म स्टार्ट होने वाला है, जब आप फॉर्म को फिलअप करेंगे तो आपसे दोस्तों डेट ऑफ इशू पूछा जाएगा। मतलब जब ईडब्ल्यूएस से जब आप फॉर्म को फिलअप करेंगे तो आपसे डेट ऑफ इशू पूछा जाएगा, और फिर दोस्तों आपका जो किस फाइनेंशियल ईयर का है वो भी पूछा जा सकता है। तो इसमें दोस्तों, जब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जब आप बनाने देते हैं तो आपका क्या क्या मतलब क्राइटेरिया होना चाहिए इस सर्टिफिकेट को बनाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो सेम होना चाहिए, मतलब 2024 फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। सबसे पहले जो पहला क्राइटेरिया होता है, जो आपका इनकम जो है वो 8 लाख से कम नहीं होना चाहिए। फिर आपके पास 5 एकड़ आपका एग्रीकल्चर लैंड नहीं होना चाहिए। फिर दोस्तों 1000 स्क्वायर फीट से आपका रेजिडेंशियल फ्लैट नहीं होना चाहिए। और फिर दोस्तों 200 स्क्वायर यार्ड आपका रेजिडेंशियल कोई प्लॉट नहीं होना चाहिए। फिर दोस्तों, जो सर्टिफिकेट आपका मतलब जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रहेगा उसमें आपका रिसेंट फ़ोटो मतलब चिपका हुआ होना चाहिए और उसमें अटेस्टेड होना चाहिए, जो आपका जो भी अथॉरिटी उसे इशू कर रहा है उसका साइन उसमें होना चाहिए फ़ोटो में आपका। फिर दोस्तों, इसमें आपका सिग्नेचर होना चाहिए ऑफिस का, और ऑफिस का नाम होना चाहिए। फिर जो ऑफिसर इस सर्टिफिकेट में साइन कर रहा है उस पोस्ट का नाम होना चाहिए। दोस्तों, ये रहा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में। जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो ये सब आपके सर्टिफिकेट में मेंशन होना ज़रूरी है, और इस कंडीशन पे ही आप अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को बनाएं। अगर इससे बाहर आपका कुछ मतलब दिक्कत है, सर्टिफिकेट में नहीं है, तो आप रेलवे एनटीपीसी फॉर्म को भरने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है और फॉर्म को आप दोस्तों नहीं भर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा इंपॉर्टेंट अपडेट। उसी तरह आप मेरे चैनल से रोज़ गवर्नमेंट जॉब के बारे में लेटेस्ट अपडेट लेना चाहते हैं, प्लीज़ अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।